आज हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी खबरें बताएंगे, जिसमें आज भारत के साथ क्या हुआ, चले जानते हैं बिना देरी के। तो भारत के द्वारा ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं, जिसने सऊदी अरब को अंदर तक हिला दिया है। और भारत ने सऊदी अरब के होश उड़ाने वाले रास्ते पर अकेले चलना शुरू नहीं किया है, बल्कि इसमें भारत को साथ मिल रहा है यूएई, यानी कि इस संयुक्त अरब अमीरात का। क्योंकि भारत और यूएई ऐसे रास्ते पर चलना शुरू कर चुके हैं जो सऊदी अरब की कमर तोड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल और नेचुरल गैस के लिए यूएई के साथ अग्रीमेंट कर लिया है, जिससे सऊदी अरब, जो अभी तक भारत को दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का सप्लायर बना हुआ था, उसकी इकॉनमी की कमर टूटने वाली है। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ और तैयारी दोनों देश ने मिलकर इस तरीके से बनाई है कि उसका इम्पैक्ट दिखने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आ रही है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दरअसल सऊदी अरब चाहता है कि उनकी तरह यूएई भी उनके कहे सुने रास्ते पर चले, लेकिन यूएई उस रास्ते पर कभी नहीं जा सकता जिसमें भारत का थोड़ा सा भी नुकसान हो, क्योंकि वो भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत बनाकर चल रहा है। और जब यूएई ने सऊदी अरब की बातों को मानने से इनकार कर दिया, तो इस समय मिडिल ईस्ट से यूएई को बाहर करने की प्लानिंग सऊदी अरब द्वारा बनाई जा रही है। लेकिन इसी बीच यूएई ने भारत के साथ मिलकर ऐसा खेल कर दिया है जिससे सऊदी अरब को बड़ी ही तीखी मिर्ची लगी है। और आप सभी जानते हैं कि पश्चिम एशिया की राजनीति में सऊदी अरब और पाकिस्तान का रिश्ता हमेशा चर्चा में रहा है, और लंबे समय से ये माना जाता रहा है कि सऊदी पाकिस्तान को हर मुश्किल वक्त में सहारा देता आया है। इसी कड़ी में 17 सितंबर 2025 को एक बेहद अहम समझौता साइन किया गया, जिसने पूरे क्षेत्र की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। ये समझौता सऊदी की राजधानी रियाद में अली अमा पैलेस में हुआ, और इसे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट का नाम दिया गया। ये अग्रीमेंट सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में साइन हुआ। इस समझौते के मुताबिक अगर पाकिस्तान पर किसी बाहरी ताकत का हमला होता है तो सऊदी उसकी रक्षा के लिए आगे आएगा। वहीं अगर सऊदी पर हमला होता है तो पाकिस्तान की सेना सऊदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। आसान शब्दों में कहें तो एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये अग्रीमेंट इतना अहम क्यों है और भारत के लिए इसका क्या मतलब निकलता है। दरअसल पाकिस्तान ने यह समझौता इस सोच के साथ किया कि अगर भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है तो सऊदी खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होगा। वहीं सऊदी की मंशा ये मानी जा रही है कि भारत पर दबाव बनाया जाए ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा कदम न उठाएं। यहीं से सऊदी की दोहरी नीति सामने आती है। एक तरफ वो भारत के साथ अच्छे संबंधों की बात करता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ ऐसा सैन्य समझौता करता है। भारत इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहा है, और यही वजह है कि अब भारत ने अपनी पश्चिम एशिया नीति में बड़ा बदलाव करना शुरू कर दिया है। भारत ने सऊदी के बजाय अब संयुक्त अरब अमीरात को ज़्यादा अहमियत देनी शुरू कर दी है। अब समझते हैं कि भारत ने सऊदी से दूरी बनाकर यूएई की तरफ झुकाव क्यों बढ़ाया और इसके पीछे की असली रणनीति क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच दिल्ली में एक अहम द्विपक्षीय वार्ता हुई। ये मुलाकात भले ही सिर्फ 3 घंटे चली हो, लेकिन इन 3 घंटों में जो फैसले हुए उन्होंने पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया। इस बैठक में भारत और यूएई के बीच कुल 5 बड़े समझौते हुए। पहला और सबसे अहम समझौता द्विपक्षीय व्यापार को लेकर था। दोनों देशों ने यह लक्ष्य तय किया कि साल 2032 तक भारत और यूएई के बीच व्यापार को बढ़ाकर $200 बिलियन तक पहुंचाया जाएगा। ये आंकड़ा मौजूदा व्यापार से लगभग 2 गुना है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत अब अपने व्यापार का बड़ा हिस्सा सऊदी की बजाय यूएई के जरिए करेगा। दूसरा बड़ा समझौता भारत की ऊर्जा जरूरतों को लेकर हुआ। इस समझौते के तहत यूएई ने अगले 10 साल तक भारत को रीजनेबल दामों पर एलएनजी गैस देने का भरोसा दिया है। यूएई की सरकारी कंपनी अब्बू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी हर साल भारत की हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को 0.5 मिलियन टन एलएनजी गैस सप्लाई करेगी। यानी जो गैस पहले सऊदी से ली जाती थी, अब वो धीरे धीरे यूएई से आने लगेगी। सिर्फ गैस ही नहीं, बल्कि कच्चे तेल के मोर्चे पर भी यूएई ने भारत को बड़ा फायदा दिया है। फिलहाल सऊदी भारत को लगभग $80 प्रति बैरल के हिसाब से कच्चा तेल बेचता है, जो कई दूसरे देशों की तुलना में महंगा माना जाता है। वहीं यूएई ने भारत को यही तेल $65 प्रति बैरल तक देने का आश्वासन दिया है। इससे साफ है कि भारत की तेल आयात लागत घटेगी और सऊदी की हिस्सेदारी कम होगी।
तीसरा अहम समझौता रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भारत और यूएई ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत भारत यूएई की सेना को प्रशिक्षण, तकनीक और सुरक्षा सहयोग देने में अहम भूमिका निभाएगा। कई जानकार इसे सऊदी और पाकिस्तान के सैन्य समझौते का सीधा जवाब मान रहे हैं। अब बात करते हैं उन समझौतों की जो भारत और यूएई के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं और सऊदी की रणनीति पर सीधा असर डालते हैं। चौथा बड़ा समझौता अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर हुआ है। इस समझौते के तहत भारत की इन स्पेस और यूएई स्पेस एजेंसी ने संयुक्त और व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च और कमर्शियल स्पेस प्रोजेक्ट्स में दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे। ये समझौता इसलिए भी अहम है क्योंकि यूएई तेजी से स्पेस सेक्टर में निवेश बढ़ा रहा है और भारत के पास इस क्षेत्र में सस्ता और भरोसेमंद अनुभव मौजूद है। ऐसे में भारत को तकनीकी बढ़त मिलेगी और यूएई को भरोसेमंद साझेदार। सऊदी इस क्षेत्र में अभी यूएई से काफी पीछे है और यही बात उसे और कमजोर स्थिति में खड़ा करती है। पांचवा और सबसे संवेदनशील समझौता परमाणु सहयोग को लेकर हुआ है। भारत और यूएई ने शांतिपूर्ण न्यूक्लियर एनर्जी सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई है। इसके तहत बड़े परमाणु संयंत्रों के साथ साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के निर्माण पर भी मिलकर काम किया जाएगा। इससे भारत की भविष्य की ऊर्जा जरूरतें सुरक्षित होंगी और यूएई को भी स्थिर ऊर्जा स्रोत मिलेगा। अब सवाल उठता है कि भारत सऊदी पर अपनी निर्भरता कम क्यों कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जो पैसा सऊदी को तेल के बदले देता है, उसी पैसे का एक हिस्सा पाकिस्तान को आर्थिक मदद के रूप में मिलता है। पाकिस्तान उसी मदद से भारत विरोधी गतिविधियों को हवा देता है। यानी कहीं न कहीं भारत के ही पैसों से भारत के खिलाफ माहौल बनाया जाता है। ठीक इसी कारण भारत अब अपनी रणनीति बदल रहा है और धीरे धीरे सऊदी और चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यूएई के साथ हुए ये पांचों समझौते उसी नीति का हिस्सा हैं। इससे भारत को सस्ती ऊर्जा, मजबूत रक्षा सहयोग और रणनीतिक संतुलन मिलेगा, जबकि सऊदी के लिए ये एक बड़ा झटका साबित होगा। ये समझना भी जरूरी है कि अब तक भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से पूरा करता रहा है। कच्चा तेल, एलएनजी और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के रूप में भारत हर साल अरबों डॉलर सऊदी को देता था और यही भारत सऊदी के लिए सबसे बड़े और भरोसेमंद ग्राहकों में से एक माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे भारत यूएई और दूसरे विकल्पों की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे सऊदी को तेल निर्यात में गिरावट, कीमतों पर दबाव और कमाई में कमी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप भारत की इस बदली हुई नीति को कैसे देखते हैं। क्या आपको लगता है कि यूएई भारत के लिए सऊदी से ज्यादा भरोसेमंद साझेदार है और भारत को पूरी तरह से तेल इंपोर्ट सऊदी से ऑयल इंपोर्ट बंद कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।